ये बताइए, मोदी जी ने नया यूट्यूब चैनल है उनका, मतलब नया तो नहीं है लेकिन वो उन्होंने कहा कि आई एम योर फेलो यूट्यूबर, तो कैसा लगा आपको? आपको मतलब आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट। नहीं नहीं, मैं तो उनको सुनता भी नहीं हूँ। लेकिन प्रज्ञा जी, आप लोगों ने जो उनकी हालत खराब की है, मैं कह रहा हूँ ना कि कसम से मुझे तरस आता है उस व्यक्ति पर कभी कभी। इतना तो डर। हम तो सवाल करते हैं बस। नहीं, आपने जो पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब जो और जो सवाल किए, आपने जिंदा की पत्रकारिता को। और मोदी जी सबको पॉकेट में रखना चाहते थे। लोग अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ताली थाली तो उन्होंने कह करके बजवाई थी। मई 2024 के बाद लोग अपने घरों में घी के दिए जलाएंगे कि मोदी जी से मुक्ति मिल गई। बैठे हुए हैं लोग इसके लिए कि अब बहुत हुआ, बस अब तो बख्श दो महाराज। क्लीन बोल्ड। बीजेपी। पहला सेमीफाइनल नरेंद्र मोदी हार चुके हैं जी। कर्नाटक का, ये दूसरा सेमीफाइनल है और दूसरे सेमीफाइनल में भी हार दिख रही है सामने। उसके बाद कुछ बचता नहीं है। बैकफुट पर ही बैटिंग करनी पड़ेगी मोदी जी को। मोदी मीडिया के एंकर फिर क्या करेंगे? आप इतना उनको धुतकार रहे हैं रोज। आप यूट्यूब पे आकर के बोल रहे हैं सब्सक्राइब करिए, तो बेचारे क्या करेंगे मोदी मीडिया के एंकर? मौसम बदलने वाला है मोदी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर समय देने के लिए। नमस्कार। अब तक मोदी जी ने जो जो कहा वो सब लोगों ने माना, सुना। मोदी जी ने कहा कि थाली बजाइए, लोगों ने थाली बजाई। मोदी जी ने कहा ताली बजाइए, लोगों ने ताली बजाई, दिया भी जलाया। लेकिन अब लोग मोदी जी की बात नहीं मान रहे हैं। फिर चाहे वो उनके चैनल पर सब्सक्रिप्शन की बरसात करने की बात हो या फिर उनको मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जीत दिलाने की बात हो। आज ही सर्वे आया है जिसमें पता चला है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है, भयंकर जीत कर रही है, साथ ही साथ बहुमत के भी आगे जा रही है, और राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है बीजेपी से। तो अब सवाल यह है कि अब मोदी जी की गिरती हुई विश्वसनीयता के पीछे कारण क्या है? आखिर मोदी जी का विश्वास लोगों में कम क्यों होता जा रहा है और इसका आने वाले चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ धुआंधार राजनीतिक विश्लेषक रविकांत सर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविकांत सर। मोदी जी की बात अब कोई मान क्यों नहीं रहा है? वोटर भी नहीं मान रहे हैं, सपोर्टर भी नहीं मान रहे हैं, वसुंधरा राजे भी नहीं मान रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय तो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने का मन ही नहीं था। क्या हो रहा है सर ये सब? देखिए प्रज्ञा जी, वो एक शेर है कि कुछ तो बात रही होगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब मोदी जी ने जो वादे किए लोगों से, और मोदी जी की लोगों ने बात कितनी मांगी। उन्होंने कहा कि ताली बजाइए, उन्होंने सब किया। कोरोना 15 दिन में चला जाएगा, लोगों ने भरोसा किया कि चला जाएगा, लेकिन हुआ क्या? लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए, सैकड़ों लोग मारे गए। मैं मारे गए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या हो रहा था उन मेडिकल कॉलेजेस में, अस्पतालों में और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहे थे? कोई संघ का नुमाइंदा नहीं आया। ये बड़े नैतिकतावादी हैं। 14 फरवरी को डंडा लेकर के पहुंच जाते हैं पार्कों में, लेकिन वो उन मेडिकल संस्थानों के सामने नहीं पहुंचे। और मोदी जी ने तो बड़े लंबे लंबे वादे किए थे। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15 लाख जेब में आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी कर देंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी। और महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई पहुंच गई 7वें आसमान पर, जहां से अब वो नीचे उतर नहीं रही है। और मोदी जी लगातार उस बोझ से जनता को दबा रहे। उसका ऐसे लगता है गला घोंटने पर आमादा हो मोदी जी। तो जनता तो त्राहिमाम कर रही है। इसलिए वही लोग जो कभी मोदी जी की तस्वीर, मोदी जी का वीडियो, मोदी जी आते ही जो बड़ा भक्तिभाव से बैठ जाते हैं, वो आजकल चैनल बदल लेते हैं देखते ही। बात मानने की बहुत दूर की बात है, क्योंकि जिस तरह का फरेब और झूठ मोदी जी ने किया है, और प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके, मैं एक बार भूल जाऊं कि नरेंद्र मोदी ने 2013 में क्या बोला था, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए लगातार वो झूठ, जुमलेबाजी, फरेब ये सब करते रहे। तो रविकांत लोग जी, यहां मरते रहे। क्या जो ज्यादातर राज्यों में हार दिखाई दे रही है,
इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या वो मोदी जी की गिरती हुई विश्वसनीयता का ही कुछ कारण है क्या? 100% मोदी जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। उस मिडिल क्लास में जो कभी उनको पूजता था, उसके बच्चे जब बेरोजगार सड़क पर मार खा रहे हैं, तो क्या वो पूजा करेगा मोदी जी की? जो झोला लेकर के जाता है और 500 रुपए में आधा झोला लेकर के सब्जी आता है, तो वो क्या करेगा? उनका गुणगान करेगा सड़क पर खड़े होकर के? नहीं करेगा प्रज्ञा जी। जो जाति और धर्म के नाम पर जो नफरत और घृणा पैदा की है, जो लिंचिंग के दृश्य लोग देख रहे हैं, यही विश्व गुरु भारत का सपना दिखाया था मोदी जी ने क्या? लोग अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ताली थाली तो उन्होंने कहकर के बजवाई थी। मई 2024 के बाद लोग अपने घरों में घी के दिए जलाएंगे कि मोदी जी से मुक्ति मिल गई। बैठे हुए हैं लोग इसके लिए कि अब बहुत हुआ, बस अब तो बख्श दो महाराज। रविकांत इतना सर, जो आपको ओपिनियन आपदा पोल आया है, ये पहला जो ओपिनियन पोल आया है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, जो कि टाइम्स नाउ का सर्वे है, जिसमें 230 सीटों में कांग्रेस मध्य प्रदेश में 118 के पार जा रही है, 128 तक दिखाया जा रहा है, और साथ ही राजस्थान में नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि अगर यही रिजल्ट होता है तो फिर 2024 का चुनाव, जो आम चुनाव आने वाला है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा बीजेपी का? देखिए, जो 3-4 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस को पहले भी बढ़त दिख रही थी, परसेप्शन के स्तर पर भी, और लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, अब तो वो सर्वे भी आ गए हैं। मध्य प्रदेश में और ज्यादा अभी दुर्दशा होगी, चुनाव और ज्यादा नजदीक जाएगा। उसमें जब जिस पार्टी को बढ़त मिलती है, फिर उसको बढ़त मिलते ही चली जाती है। जो फ्लोटिंग वोटर होता है 8 से 15%, वो उस पार्टी के साथ जाता है जो जीत रही होती है, जो लंबे समय तक तय नहीं कर पाता। ये तो वो अभी सर्वे आया है जो तय कर चुका है। इसके बाद ये रिजल्ट और ज्यादा बढ़ेगा। और राहुल गांधी ने जो बहुत पहले, मुझे लगता है 2-3 महीना पहले, उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में 150 का आंकड़ा छुएंगे। कर्नाटक में जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो दिखाया, तो ये अभी 150 तक पहुंचने वाला है। तो जो अभी बढ़ेंगी वहां पर, ऐसे ही राजस्थान में जहां पर वसुंधरा राजे का इतना अपमान हुआ, वो एकमात्र लीडर, और मुझे लगता है कि बीजेपी के बाहर भी उतनी ही उनकी स्वीकार्यता, लोगों के बीच उनकी उतनी स्वीकार्यता, और उनको केवल इसलिए खारिज करना कि उनका कद मोदी जी के समकक्ष है, या वो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल करके बात करती हैं, वो मोदी से डरती नहीं है, आंखें नीचे करके बात नहीं करती हैं, इसलिए वसुंधरा राजे को, या आडवाणी के योग की है इसलिए उनको बाहर कर दिया जाएगा क्या? तो वसुंधरा जी को बाहर करना, उनको दरकिनार करना, ठीक वैसे ही महंगा पड़ेगा जैसे येदियुरप्पा को कर्नाटक में बाहर करके महंगा पड़ा था। तो इसलिए अभी जो नेक टू नेक फाइट दिख रही है, वहां पे बेहतरीन रणनीतिकार कांग्रेस के अशोक गहलोत, जादूगर माने जाते हैं राजनीति के, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और जो उन्होंने इस बीच में किया, उनकी जो स्वास्थ्य की योजना है, स्वास्थ्य गारंटी वाली, वो लोग वहां चर्चा कर रहे हैं पूरे देश में, सिर्फ राजस्थान में नहीं। और इसके अलावा जो अभी उन्होंने आरक्षण को बढ़ाया, अति पिछड़ों को, दलितों का बढ़ाया, इसका भी असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के तरकश में तीर ही नहीं बचे हैं, क्या आप चलाएंगे क्या ले दे करके हिंदू मुसलमान? और वो हो नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में 7 सांसद उतार दिए, 3 मंत्री हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ सकता है। अब वो सांसद और मंत्री एक दूसरे को भांजने के लिए और खुद मुख्यमंत्री बनने के सपने को लेकर के उतरे हैं। लेकिन जो नेता डिमोटिवेट है रविकांत सर, जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने खुलकर ये बात कही कि हमें तो चुनाव लड़ने का मन ही नहीं था, लेकिन अब पार्टी का आदेश है तो करना पड़ेगा। जो अंदर से डिमोटिवेट है, जो ये कह रहे हैं कि अरे हम तो बड़े नेता हो गए जी, अब कहाँ लोगों के बीच में हाथ जोड़ते फिरेंगे, तो ऐसे डिमोटिवेट नेता क्या जिता पाएंगे बीजेपी को? मोदी जी कोशिश करेंगे, वो अभी चूड़ी टाइट करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे? क्या वो इसके बाद मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? नहीं, वो ओबीसी समाज से आने वाले नेता हैं। और राहुल गांधी ने आज भी शाजापुर में जो रैली की है, ओबीसी इशू को उठाया है। और जैसे ही अब शिवराज सिंह चौहान को केवल नैरेटिव अगर बन गया ना, तो आधी सीटें तो इसी बदौलत वो हार जाएंगे।
तो नैरेटिव ये के वो लिए तो कर कैलाश नहीं सकते। विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो नैरेटिव सेट कर दिया है कि जी हम जीत रहे हैं। तो इस नैरेटिव का प्रभाव बीजेपी पर कब से पड़ने लगा? बीजेपी तो जादूगरी पार्टी कही जाती थी। नहीं नहीं, जादू देखिए ऐसा है ना प्रज्ञा जी, ये खेल है मीडिया का, आईटी सेल का। मोदी जी ने जी। चुनाव कितने जीते हैं जरा बताइए। हम्म। एक चुनाव जो परिवर्तन का था, 2014 में अवश्यंभावी लग रहा था कि परिवर्तन होगा। मोदी जी की जगह नितिन गडकरी आ जाते तो भी वो चुनाव जीतते। एक चुनाव उन्होंने जीता 2019 का, वो भी जी। लोगों ने चाहा कि नहीं शायद अभी कम समय दिया, मोदी जी को थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए। बाकी वो राष्ट्रवाद और ये सब इशू, उन्हें कोई चिंता नहीं है लोकतंत्र की, कोई चिंता नहीं है संवैधानिक संस्थाओं की। तो सारा कुछ करने के बावजूद आपने संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर दी, चुनाव आयोग को अपने पॉकेट में रख लिया। बावजूद इसके अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कितना भयभीत है ये। मोदी जी से ज्यादा मुझे डरपोक, ज्यादा कायर कोई व्यक्ति इस समय दिखता नहीं है। वो चिल्ला करके और झूठ और जुमलेबाजी करके जो हो गया, वो सब जान गए हैं कि मोदी जी ढकोर शंख है। ढकोर शंख की कहानी जानती है प्रज्ञा जी? एक ढकोर शंख था, तो वो कहता था कि जितना मांगिए उससे 2 गुना दूंगा मैं। तो उसके मालिक ने कहा कि 10,000 दो, उसने कहा 20,000 लो। उसने कहा 2 लाख दो, बोला 4 लाख लो। उसने कहा 8 लाख लो, उसका 16 लाख लो। अब वो आ तो कुछ नहीं रहा था। तो उसने पूछा भैया लाओ, तो उसने कहा कि नहीं, अहम ढपोर शंखम ददामी ना बदामी चा। मैं सिर्फ बोलता हूं, देता नहीं हूं, मैं ढपोर शंख हूं। तो लोगों ने इस बात को समझ लिया है। मोदी जी वो बिहार में देखे थे, कितना दूं कितना दूं। अब यहां पे भी बुलेट ट्रेन आ गई, हम्म। गांव गोद से निकल करके कहां पहुंच गए, स्मार्ट शहर बन गए, भारत विश्व गुरु बन गया, अच्छा रविकांत आतंकवाद सर, ये खत्म सब हो तो गया। राजनीतिक बातें हो गई। ये बताइए, मोदी जी ने नया यूट्यूब चैनल है उनका, मतलब नया तो नहीं है लेकिन वो उन्होंने कहा कि आई एम योर फेलो यूट्यूबर। तो कैसा लगा आपको? आपको मतलब आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट। नहीं नहीं, मैं तो उनको सुनता भी नहीं हूं। लेकिन प्रज्ञा जी, आप लोगों ने जो उनकी हालत खराब की है, मैं कह रहा हूं ना कि कसम से मुझे तरस आता है उस व्यक्ति पर कभी कभी। इतना सर डर। हम तो सवाल करते हैं बस। नहीं, आपने जो पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब जो और जो सवाल किए, आपने जिंदा की पत्रकारिता को। और मोदी जी सबको पॉकेट में रखना चाहते थे, तो क्या करते बेचारे। और मुझे तरस तो उससे ज्यादा उन गोदी मीडिया के एंकर्स पर, उनको भी खत्म कर दिया एक पल में ही। तो चमचागिरी बहुत दिन तक चलती भी नहीं है, ये चमचों को समझ लेना चाहिए कि वो जिसको कभी कहना फूल सूंघने भर के लिए तो फिर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया गया। अब मोदी जी को तो यूट्यूब पर आकर के बोलना पड़ा कि साहब सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके लोगों को क्या अपना दिमाग खराब करना है? वो उनका फोटो देख देख करके क्या लोगों को अपने आंखों के सपने गायब करने हैं? वो आंखें उनको सो नहीं पाएंगे ठीक से। आपने उनके एस्पिरेशन छीन लिए। आप विश्वकर्मा योजना लेकर के आ गए कि साहब अब मोची का बेटा मोची बनेगा, कुमार का बेटा सिर्फ कुमार बनेगा, बढ़ाई का बेटा बढ़ाईगिरी करेगा। अरे वो आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता क्या? दलित का बच्चा क्या वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता क्या? आपने सब कुछ खत्म कर दिया। इसीलिए लोग समझ रहे हैं, और मोदी जी भी समझ रहे हैं कि हमको रविकांत लोग क्या सर, समझ मोदी रहे जी हैं। ने चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए तो कह दिया, लेकिन मणिपुर में कैसे सब्सक्राइब करवाएंगे? वहां तो इंटरनेट ही बंद है, ऐसे हालात हैं। हाँ, तो वहां का नहीं सब्सक्राइबर परेशान है। मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है ना उनके लिए। हम्म। उनके लिए देश का हिस्सा वही होता है जो उनकी बात को माने। आज्ञा पालक समाज, जिसको वो कहें कि लाइन में खड़े होकर के 3 दिन तक भूखे प्यासे रहना है, वो समाज का जी साहब, तो वो भारत उनके लिए है, अदरवाइज नहीं है। ये केवल गुलाम भारत चाहते हैं, गुलाम लोगों को चाहते हैं। वो पूरे समाज को आज्ञा पालक बनाना चाहते हैं। उनका ये ध्येय नहीं है कि इस देश में डेमोक्रेसी हो, इस देश में नागरिकों के अधिकार मजबूत हों, संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हों, लोगों की तरक्की हो, लोगों में सम्मान और स्वाभिमान की भावना पैदा हो। ये वो नहीं चाहते। वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुलाम बना करके रखना चाहते थे, जो इस देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
उन्होंने मेरे बड़ी ख्याल से उदारता के साथ। एक चीज ये भी है कि ओबीसी का मुद्दा इस वक्त पर बहुत उठाया जा रहा है। जैसे अभी राहुल गांधी ने भी ओबीसी का मुद्दा उठाया। आपको क्या लगता है इससे बीजेपी को क्या नुकसान होगा, और साथ ही साथ कांग्रेस को इससे क्या फायदा हो सकता है? और राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि बीजेपी थर थर कांपने लगती है जब जब राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो क्या बात है जो बीजेपी को डरा रही है? ये 3 सवाल, आखिरी सवाल के साथ मैंने 3 सवाल जोड़े, मैं सबके जवाब चाहती हूँ। देखिए प्रज्ञा जी, मैं करीब 2 साल से इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती। हिंदुत्व केवल उसका नैरेटिव होता है विपक्ष को डराने के लिए, उसको जाल में फंसाने के लिए। वो उसके भीतर सोशल इंजीनियरिंग करती। अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से ही कहें तो उसने अति पिछड़ा और नॉन जाटा और दलित को अपने साथ जोड़ा। ये उसके जीत की असली ताकत है। ओबीसी का मुखौटा लगा करके नरेंद्र मोदी ने बैटिंग की और बताया कि मैं चाय बेचने वाला हूं, ओबीसी का बेटा हूं, आपके समाज का बेटा हूं। लोगों ने सोचा कि अब पिछड़े समाज से है तो पिछड़े लोगों का भला करेंगे, लेकिन वो भूल गए कि ये तो संघ के प्रचारक हैं। और ओबीसी तो वो तब बने जब मोदी जी खुद मुख्यमंत्री हुए। आखिरी सिग्नेचर तो उनका ही है, भले ही प्रोसेस पहले शुरू हो गया था। जो मोड़ घांची वहां की जो बनिया कम्युनिटी है जो बाद में ओबीसी में आई, तो मोदी जी ने ओबी उस पिछड़े समाज को भी छला, अपने आप को ओबीसी दिखा करके लोगों ने वोट किया उस ओबीसी समाज ने। बाद में उनको क्या मिला? वो विश्वविद्यालय से बाहर हो गए, वो सेक्रेटरिएट से बाहर हो गए, नौकरियां उनकी गायब हो गई, और इसके अलावा उनका सम्मान चला गया। उनके बच्चे कोरोना में मर रहे थे, नोटबंदी में लाइन में लगे हुए थे। किसान जो थे वो 13 महीने बैठे हुए थे दिल्ली में, वो भी तो ओबीसी थे, मोस्टली ओबीसी थे। आपने क्या किया? एक बार कभी उनके दर्द को भी महसूस नहीं किया। और राहुल गांधी एजेंडे पर बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस पर बात कर रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये कांपने लगते हैं। तो वो राहुल गांधी की पकड़ में आ गया है कि हिंदुत्व तो नहीं, असली खेल सोशल जस्टिस का है, सोशल इंजीनियरिंग का है। और ओबीसी के जरिए जिसको छला गया है उसके जख्म पर मरहम लगाना और उसको अधिकार दिलाना, चाहे वो महिला आरक्षण का बिल हो उसमें बात करना, या कैबिनेट सचिव के जो पद है 90 में से सिर्फ 3, केवल 5% वो बजट को एलोकेट कर रहे हैं लोगों को। बाकी 95% पर कौन बैठा हुआ है? विश्वविद्यालय में कुलपति कौन है? जुडिशरी में कौन है? पत्रकारिता में कौन है? राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं। उनकी बात नहीं होगी, उनका एजेंडा नहीं होगा, और ये बात ओबीसी के दिलों में जा रही है। 52% तो मंडल कमीशन के अनुसार है, बल्कि और ज्यादा है वो। और अब तो राहुल गांधी ने उस नब्ज को भी पकड़ लिया है कि ओबीसी में जो अति पिछड़ा है, जो कारीगर जातियां हैं, जो दस्तकार जातियां हैं, वो मोदी जी के प्रभाव में थी। तो उनके बीच जाकर के जो विजुअल्स आ रहे हैं, मोदी जी तो सिर्फ गेटअप बदलते थे, बोलते थे कि मैं आर्मी में भर्ती होना चाहता था, वकीलों में वकील बनना चाहता था, मैं अध्यापक बनना चाहता था। राहुल गांधी ने रंदा चला करके दिखाया ना, वो मोटरसाइकिल को ठीक करके दिखाया ना, सीखना चाहा। जब कुलियों के बीच गए तो वो सिर पर बोझा भी रखा, किसान के खेत में धान भी रोपा। ये जो उनके बीच में जाकर के काम करने वाले जो विजुअल्स हैं, वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। सारी घबराहट यहां से है। मोदी जी तो नहीं उतर सकते नीचे, वो जब भी चलते हैं तो 8 करोड़ की तो गाड़ियां उनके काफिले में होती हैं, और फिर 8,000 करोड़ का हवाई जहाज होता है। तो जब आप जमीन पर नहीं उतर सकते, तो जमीन पर तो नहीं, वो खेत में उतर गया राहुल गांधी। अब आप क्या करोगे? इसीलिए वो बेचैनी है कि बेचारे चाह करके भी नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस है कि जनता तो सबक सिखाने के लिए बैठी है, घबराहट इसलिए। अगर सर ये 5 राज्यों का अभी जो ओपिनियन पोल आया है, अगर ये सही होता है, एकदम फिट बैठता है और यही रिजल्ट में तब्दील होता है, तो 24 में क्या देख रहे हैं आप? क्लीन बोल्ड। बीजेपी। पहला सेमीफाइनल नरेंद्र मोदी हार चुके हैं जी। कर्नाटक का, ये दूसरा सेमीफाइनल है।
और दूसरे सेमीफाइनल में भी हार दिख रही है सामने। उसके बाद कुछ बचता नहीं है, बैकफुट पर ही बैटिंग करनी पड़ेगी मोदी जी को। पवेलियन का रास्ता उनको दिखेगा, लोग हूट कर रहे होंगे। अभी तो आप रैली कर पा रहे हैं, लोग हूट करेंगे रैली में, वोट डालना तो छोड़ दीजिए। क्योंकि जो आपने पूरा अपने इर्द गिर्द जो आभा मंडल बनाया वो छितरा करके खत्म हो जाएगा। गोदी मीडिया के एंकर फिर क्या करेंगे? आप इतना उनको धुतकार रहे हैं रोज आप यूट्यूब पे आकर के बोल रहे हैं सब्सक्राइब करिए, तो बेचारे क्या करेंगे गोदी मीडिया के एंकर? वो भी रास्ता दूसरा लेंगे। जब आपको हूट किया जाएगा, वीडियो नहीं चलेंगे उनके, लोग देखेंगे नहीं, टीआरपी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे वो? टीआरपी तो राहुल गांधी को दिखाने से मिल रही है। बेचारे आएंगे ही, बिजनेस भी तो करना है। और ये उद्योगपति पूंजीपति किसके हुए? जिसकी सरकार होती है, जहां से बिजनेस होता है, जहां से लाभ होता है, वो काम करते हैं। उनको फिर मोदी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो पवेलियन ही दिखाई पड़ेगा उनको। वो पैड वैड बांध ले, मौसम बदलने वाला है मोदी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर समय देने के लिए। धन्यवाद।